नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। दुनिया में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। वो अपनी मौजूदगी से समय को नहीं, पूरी सोच को बदल देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत की आत्मा की आवाज उठाई, जो कभी खुद को इतना कमजोर समझता था कि उसे लगता था वो कुछ नहीं कर सकता। यही है स्वामी विवेकानंद की कहानी। एक ऐसा नाम जो आज भी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन शुरुआत में वो भी टूटे हुए थे, उलझे हुए थे और अपनी पहचान को लेकर कंफ्यूज थे। फिर भी उन्होंने अपनी अंदर की ताकत को पहचान लिया और वही ताकत उन्हें वहां तक ले गई जहां आज भी दुनिया उन्हें रिस्पेक्ट और एडमिरेशन से देखती है। सोचो, अगर एक इंसान जो खुद को ऑर्डिनरी समझता था पूरी दुनिया को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है, तो तुम क्यों नहीं? यही सवाल इस वीडियो का असली मकसद है। पर उससे पहले थोड़ी बात स्वामी जी के बारे में। क्या तुम्हें लगता है कि वो हमेशा से कॉन्फिडेंट और पावरफुल थे? नहीं, उनका असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। बचपन में वो इतने शरारती थे कि उनके स्कूल टीचर्स तक थक जाते थे। लेकिन उनके अंदर एक बात थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, उनका सवाल पूछने का अंदाज। वो किसी भी बात को सिर्फ मानते नहीं थे, उसे समझना चाहते थे, उसकी सच्चाई तक पहुंचना चाहते थे। एक बार उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से सीधे पूछ लिया, क्या आपने भगवान को देखा है? यह सवाल जितना मासूम था उतना ही गहरा भी। यही सवाल उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। और एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि स्वामी विवेकानंद को अंग्रेजी साहित्य, वेस्टर्न फिलॉसफी और लॉजिक में इतनी मास्टरी थी कि वो घंटों तक विदेशी फिलोसोफर्स की बातों को बिना रुके कोट कर सकते थे। लेकिन फिर भी वो कभी अपनी भारतीय संस्कृति और आत्मा से दूर नहीं हुए। उनका सबसे बड़ा जादू यही था, वो दोनों वर्ल्ड्स को जोड़ते थे। ईस्ट और वेस्ट को, धर्म और तर्क को, आस्था और विज्ञान को एक साथ लाकर एक नई सोच पैदा करते थे। इसीलिए आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के 5 ऐसे पावरफुल लेसन्स की जो सिर्फ तुम्हें मोटिवेट नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे अंदर छुपी ताकत को जगा देंगे। ये वो बातें हैं जो उनकी किताबों, स्पीचेस और अनुभवों से निकली हैं। सच, गहराई और ऊर्जा से भरी बातें जो तुम्हारी सोच को अंदर से हिला देंगी। लेसन नंबर 1, अपनी ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम असीमित हो। तुम्हें शायद यकीन न हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को बदल सकती है। तुम्हारा हर एक विचार, हर एक इमोशन ब्रह्मांड की दिशा बदलने की ताकत रखता है। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम खुद को ही नहीं जानते। तुम अपनी वैल्यू भूल चुके हो। तुम मान बैठे हो कि तुम छोटे हो, ऑर्डिनरी हो, तुमसे कुछ बड़ा नहीं हो सकता। और यही तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कमजोरी को छोड़ो। कमजोरी का विचार ही पाप है। यह स्वामी जी का सबसे ताकतवर विचार है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो तुम्हारा दिमाग सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय बहाने बनाएगा। स्वामी जी कहते थे, तुम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली रचना हो, तो अपनी कमजोरी को भूल जाओ और अपनी ताकत पर फोकस करो। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग में लिखा है कि इंसान का मन एक इन्फिनिट ओशन है, बिना किनारे, बिना लिमिटेशन वाला सागर। उसमें इतनी एनर्जी है कि वो पहाड़ों को भी हिला सकता है। लेकिन हम उस ओशन में उतरते नहीं, हम उसकी गहराई से डरते हैं। हम किनारे पर बैठकर सिर्फ कंकड़ पत्थर बटोरते रहते हैं और सोचते हैं कि यही हमारी रियलिटी है। एक बार स्वामी जी ने अपने डिसाइपल से कहा था, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो तो तुम सच में कमजोर हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ताकतवर हो तो तुम वही बनोगे। उस डिसाइपल की आंखों में पहली बार सीरियसनेस दिखी, जैसे वो अभी अभी जागा हो किसी गहरी नींद से। शायद तुम्हें भी उसी नींद से जगने की जरूरत है। अपने आप से पूछो, तुम सच में अपनी ताकत को जान पाए हो, या अब भी दूसरों की राय में अपना असली चेहरा ढूंढ रहे हो? ये मत भूलो, तुम वो नहीं हो जो दुनिया कहती है, तुम वो हो जो तुम्हारा विश्वास तय करता है। लेसन नंबर 2, फेस योर फियर, इट इज योर टीचर। जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ यह है कि डर बुरा होता है। डर से भागो, डर को दबाओ, डर को छुपाओ। लेकिन सच ये है कि डर ही तुम्हारा असली गुरु है। जिस दिन तुमने उसे समझ लिया, उस दिन तुम खुद को समझ लोगे। स्वामी विवेकानंद ने अपनी लेजेंडरी स्पीचेस में एक बात बार बार दोहराई,
डर आग की तरह है। वो तुम्हें जला भी सकता है और शुद्ध भी कर सकता है। बात इस पर नहीं है कि डर है या नहीं, बात इस पर है कि तुम उस डर से कैसे मिलते हो। एक कहानी जो स्वामी जी सुनाते थे वो आज भी दिल को चीर देती है। एक शेर का बच्चा भेड़ों के बीच पलता है। वो सोचता है कि वो भी एक भेड़ है। वो डरता है, छुपता है, खुद को कमजोर मानता है। लेकिन एक दिन एक बड़ा शेर आता है और उसे पानी में उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है। उस दिन पहली बार वो खुद को देखता है और समझता है कि वो कभी भेड़ था ही नहीं। वो हमेशा से शेर था, बस पहचान भूल गया था। यही तो होता है हमारे साथ भी। हम डर की वजह से अपनी पहचान खो देते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते थे, खड़े हो जाओ, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल मिल ना जाए। डर को हर बार अवॉइड करने की बजाय उसे देखो, महसूस करो, उससे बात करो, क्योंकि डर तुमसे तुम्हारा सबसे सच्चा वर्जन मांगता है। वो तुमसे कहता है या तो बदलो या हमेशा के लिए दब जाओ। छोटे छोटे डर से शुरू करो। हर बार जब तुम डर का सामना करोगे तुम्हारा दिमाग उसे कम खतरनाक समझेगा। आज तय करो कि तुम कौन बनना चाहते हो, एक और डरा हुआ इंसान या वो शेर जो अपनी आवाज से जंगल को हिला दे। लेसन नंबर 3, दूसरों की सेवा करो, क्योंकि यही असली स्पिरिचुअलिटी है। आजकल स्पिरिचुअलिटी को लोग बड़ी बड़ी बातों, किताबों या ध्यान करने तक सीमित कर देते हैं। लेकिन अगर तुमने स्वामी विवेकानंद को ध्यान से पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि असली स्पिरिचुअलिटी मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, भूखों को खाना खिलाने में है। कर्म योग में स्वामी जी साफ कहते हैं, धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, धर्म है जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो बिना किसी लालच के। एक बार एक डिसाइपल ने उनसे कहा, मैं ध्यान करना चाहता हूं, गांव जाकर लोगों की मदद करने से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी डिस्टर्ब हो जाएगी। और उस वक्त स्वामी जी का जवाब आग बनकर बरसा। उन्होंने कहा, अगर तुम भूखे को खाना नहीं खिला सकते तो तुम्हारा ध्यान किसी काम का नहीं। ईश्वर भूख में है, दर्द में है, इंसानियत में है। वो डिसाइपल कुछ पल चुप रहा, लेकिन उस दिन के बाद वो बदल गया। अगर तुम भी सच में कुछ बदलना चाहते हो तो आज एक बार किसी की मदद करो, बिना तस्वीर खींचे, बिना किसी को बताए। बस एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और देखो कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना कैसा लगता है। ये काम तुम में वो शांति लाएगा जो 1000 घंटों की मेडिटेशन में भी नहीं मिलती। लेसन नंबर 4, मास्टर कॉन्सेंट्रेशन, योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट वेपन। ताकत किसी की मसल्स में नहीं होती, असली ताकत उस इंसान के मन में होती है जो डिस्ट्रैक्शन से लड़ना जानता है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी किताब राजयोग में लिखा है कि अगर कोई इंसान अपने मन को एकदम नीडल की तरह शार्प और स्टेडी बना ले तो वो किसी भी मुश्किल को चीर सकता है। पर क्या तुमने कभी अपना मन देखा है? हर 5 सेकंड में नई डायरेक्शन में भागता है। एक बार उन्होंने एक स्टूडेंट को चैलेंज दिया था, सिर्फ 1 घंटे तक एक ही चीज पर फोकस करो, देखो क्या होता है। उस स्टूडेंट ने कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में हार मान गया। तब जाकर उसे समझ आया कि सबसे मुश्किल काम है अपने ही माइंड को काबू में रखना। और यही तो आज की दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हमारा ध्यान बटाने के लिए हर सेकंड एक नई नोटिफिकेशन आ जाती है और हम उसी में खो जाते हैं। लेकिन अगर तुम एक ऐसी हैबिट बना लो जहां हर दिन सिर्फ 10 मिनट तुम एक चीज पर पूरी इंटेंसिटी से ध्यान दो, तो धीरे धीरे तुम खुद को उस भीड़ से अलग देखोगे। तुम वो इंसान बनोगे जो शोर में भी शांत रह सकता है, जो कैओस में क्लैरिटी रखता है। और ऐसा इंसान इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। कॉन्सेंट्रेशन कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल की स्किल है। और अगर तुम इसे नहीं सीखते तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक होगी। लेसन नंबर 5, फाइंड योर पर्पस, विदाउट इट लाइफ इज मीनिंगलेस। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा होता है जो उसे इस दुनिया से अलग बनाता है, लेकिन अफसोस हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नकल करते हुए बिता देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग में एक ऐसी बात कही थी जो सीधे दिल में उतरती है। हर आत्मा डिवाइन है और जिंदगी का मकसद है उस डिविनिटी को बाहर लाना। लेकिन हम उस इनर वॉइस को इग्नोर करते हैं जो हर दिन हमें कहती है कि यह रास्ता तुम्हारा नहीं है। एक बार एक युवा लड़का स्वामी जी के पास आया, उलझा हुआ, डायरेक्शनलेस। बोला, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। स्वामी जी ने सिर्फ एक बात कही, अपने दिल की सुनो, वही तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है। उस लड़के ने अपने अंदर झांका और जो मिला
उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आगे चलकर वो एक सफल आर्टिस्ट बना, लेकिन उससे भी ज्यादा वो एक फुलफिल्ड इंसान था। और तुम, क्या तुम अपने दिल की आवाज सुन पा रहे हो, या तुम भी इस दुनिया के शोर में खो चुके हो? अगर हां, तो रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से एक सवाल पूछो, मैं किस लिए बना हूं? क्योंकि जब तक ये सवाल अनआंसर्ड है, तब तक तुम्हारी सारी भाग दौड़, सारे गोल्स, सब कुछ अधूरा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, लिव फॉर अ कॉज हायर देन योरसेल्फ। तुम्हारा पर्पस तुम्हारे मार्क्स से बड़ा है। पर्पस क्लैरिटी नहीं देता, वो आग बन जाता है, और जिस इंसान के अंदर आग होती है उसे कोई रोक नहीं सकता। स्वामी जी कहते हैं कि तुम ईश्वर के बच्चे हो, तुम में अनंत शक्ति है, दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता सिवाय तुम्हारे खुद के। तुम्हारे पास वो दिमाग है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकता है। तुम्हारे पास वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक आंधी थे जो हर दिल में जोश भर देती थी। उनकी हर बात एक फॉर्मूला है जो तुम्हें सक्सेस तक ले जा सकता है। अब हो सकता है तुम्हें ये सारी बातें सुनकर लगे कि ये तो सिंपल है, लेकिन सच ये है कि ग्रेटनेस हमेशा सिंप्लिसिटी में ही छुपी होती है। यही स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी ताकत थी। वो बातें ऐसी करते थे जो सीधी आत्मा को छू जाती थी, लेकिन सुनना और समझना ही काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब तुम इन बातों को जीना शुरू करते हो। तो आज एक बोल्ड डिसीजन लो, अपनी ताकत को पहचानो, डर से भागो मत, बल्कि उसे पकड़ कर देखो वो तुम्हें क्या सिखा रहा है। किसी की मदद करो बिना किसी उम्मीद के। अपने मन को कंट्रोल करना सीखो और अपने पर्पस को ढूंढने की जर्नी शुरू करो। मत भूलो, स्वामी जी ने कहा था, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। उठो, जागो, और जब तक गोल न मिले तब तक रुको मत। यही लड़ाई है जो तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाएगी।